हेलो दोस्तों, नमस्कार। अनुपमा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं लाई हूँ आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड, जहाँ पे हम देखते हैं कि घर वाले बहुत ही परेशान है कि कैसे पैसों का इंतजाम हो, अनु की रसोई कैसे चले। यहाँ पे आप बोलती है दिवाली आ गई, जैसे काली रात आ गई है। तभी इस बात का फायदा उठा के डॉली बोलती है, अरे काली रात तो दशहरे के दिन से ही आ गया था, जब से वो लड़की आई है। तो उससे बोलता है, सही बोल रहे हो, जब से वो लड़की आ गई है और मम्मी अपनी ममता निछाड़ करके बताओ 10 लाख रुपए दे दिए, अब हम लोग सड़क पे आ गए हैं। मैं बोलती वो लड़की ही मनुष्य, मैं तो पहले ही बोल रही थी। उसने जब से आई दिवाली दशहरे के, अब तो हर त्योहार से काला पड़ने वाला है, सोच लो सब। तुम्हें अनुपमा जाती बस को थी बहुत हुआ डॉली बहन, आपको जो बोलना है मुझे बोल, जो कहना मेरी बेटी के बारे में अब ज्यादा मत बोलिए। पैसों की रही बात तो मैं अपना अरेंज कर लूंगी। तो यहाँ पे पाखी बोलती कैसे कर लेंगे, अच्छा और पैसे छिपा के रखे, मतलब आप पहले से पैसे छिपा के रखे लेकिन हमको परेशान कर रहे हैं। अनुपमा बोलती हाँ, पैसे कौन औरत नहीं बचाना चाहती, जैसे तू और किंजल बचा के रखते अपने पैसे, वैसे मैंने भी बचा के रखे हैं। गलत कर दिया तूने, तो पैसे देती भी नहीं है घर के खर्च में, मैं एटलीस्ट देती तो। ये चुप, ये सुनकर बाकी लोग सन्न बन रहे थे। फिर बच्चे आ जाते हैं, हंस और परी और माही, वो अनुपमा गले लगे तो बोलती है हमारे पास 5,000 तक रुपए है पॉकेट में, नहीं अनुमा आप ये ले लो। अनुपमा मना कर देती है, बच्चों भी आज का इंतजाम हो गया, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम चाहिए तो मैं जरूर लूंगी, यहाँ भी नहीं चाहिए। डॉली इस बात का फायदा उठा के फिर से बोलती है बच्चों से पैसे लोगी, ये अब दिन आ गए हैं भाभी। फिर यहाँ पे अनुपमा कहते हैं डॉली बहन शांत रहे। तब से अंश जो होता है वो लड़ पड़ता है, बोलता है कि एक तो आप हमेशा ताना मारने से पीछे हटती नहीं है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है अनुमा को। एक तो घर में कोई हेल्प नहीं करता, बोलने कहा किसी को नहीं। यहाँ पे अनुपमा जो थी अंश के गुस्से को जान जाती, लेकिन वो किसी तरह शांत कराती है। तो अनुपमा बोलती है मुझे तो फिलहाल इस बात की खुशी कि मेरे इन बच्चों में संस्कार तो नहीं, पर मेरे पोते पोतियों में जो संस्कार है वो मैं बोल नहीं सकती, उससे मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ बोलती तोशु को अनुपमा कि तुम्हें एक काम करें, तुम्हें सारी औरतों से जाके माफी मांगनी है। यहाँ पे तोशु बोलता मैं बॉस हूँ, किसी का एम्प्लॉय नहीं है, किसी से माफी वाफी नहीं मांगू। अनुपमा बोलती है सोच लो, अगर नहीं माफी मांगनी है तो मेरे साथ काम भी नहीं करना है और तुम अनु की रसोई बंद नहीं रहेगी। बाप बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं उसे समझा दूंगी, क्योंकि बाप नहीं चालाकी में रहती कि अगर रसोई बंद हुई तो कैसे पैसे आएंगे। यहाँ पे अनुपमा जो थी अनुज का दिया हुआ लॉकेट बेचने वाली है, वो अपनी बेटी और पति का फोटो निकाल लेती है। बेटी का फोटो निकाल लेती है, तभी लॉकेट गिर जाता है, तभी वो उसकी बेटी दे देती है। वो देख लेती दूर से कि उसका फोटो उसमें नहीं, वो गलत समझ बैठती है कि अनुपमा उसे प्यार नहीं करती, इसलिए उसका फोटो भी नहीं है। वह एक ज्वेलरी यानी शाहूकार को अपने ज्वेलरी जो थी वो दे देती है। हम वो उसको आधे दाम पे वो उसको एडवांस पैसे दे देते, बोलते हैं कि आधे पैसे गिरवी रखने के बाद मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे वो देखती है कि वो अपने पापा के दिए हुए लॉकेट को वो अनुपमा ने वो भी बेच लिया। इस बात से राही बहुत अपसेट हो जाती है कि अनुपमा किसी की सगी नहीं हो सकती है, ये लॉकेट इतना कीमती था, इतना प्रीसियस था, फिर भी इन्होंने इस ऐसे आदमियों के लिए बेचा, आखिर क्या जरूरत थी इनको, ये सब काम करते हुए भी इनको शर्म नहीं आती, इसीलिए यही वजह में इनसे प्यार नहीं है। अनुपमा समझ जाती, राही को गुस्सा आ गया, वो समझाने वाले राही उसे चली जाती छोड़ के। अनुपमा बोलती है कि मैं कितनी बार तू मुझे छोटी गलत समझेगी, मैं तुझे बताना चाहती हूँ नहीं बता। भी प्रेम की एंट्री थी, प्रेम बोलता है ये आपकी चाबी गिरी हुई थी कल गौशाला में, लेने आया हूँ, वो गायों के पास में। बोलती गायों नहीं है, वो मेरी कावेरी बेन है। तो बोलता है हाँ, ये कावेरी बेन के पास गिरी हुई है। अब अनुपमा का मूड वो थोड़ा खुश कर देता है, अनुपमा थोड़ी सी खुश हो जाती है। वो बोलता है कि और आपकी बेटी जो है अड़ियल जिद्दी, वो कहाँ गई। बोली अभी वो थोड़ा सा नाराज होंगे। बोलती कोई बात। तो यहाँ से किचन में अंश देखता है कि ये प्रेम कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है, इसका पता लगाना पड़ेगा, और अनुमा इसको पैसे क्यों दे रही है गिनने के लिए, कुछ तो गड़बड़ है इधर। यहाँ पे राही जो होती है अपने आश्रम अपनी सहेली को फोन लगा के बोल रही होती है कि अनुपमा बिल्कुल भी अच्छी नहीं, आज उसने उन्होंने अपने पॉप्स के दिए हुए लॉकेट्स को भी बेच दिया, वो ऐसे परिवार के लिए मर रही जो कि उसके पहले भी नहीं करता है, उसकी महानता के चक्कर में उन्हें बहुत कुर्बानी चली। ये बोलती तो ऐसा मत करो, उन्होंने बेचा तो कुछ तो समझ के बेचा होगा, उन्होंने अपनी आश्रम बचाई है, तुझे वहीं रहना होगा। रहे यहाँ पे शाह को, यहाँ पे जिगर भाई को पैसे देती है अनुपमा। जिगर भाई बोलते बहुत अच्छा अनुपमा में पिछले 2 महीने का रेंट भरा, तो बोलती चाबी दे दीजिए। बोलते चाबी कैसी बात की चाबी, अब अगले 6 महीने का एडवांस भरोगे तब चाबी। अनुपमा बोलती 6 महीने का एडवांस तो नहीं, पर मैं हाँ आपको वैसे चुकता कर दूंगी जैसे जैसे काम बढ़ता रहेगा। जिगर भाई बोलते हैं मैं तुम लोगों पर फिर से भरोसा नहीं कर सकता हूँ, ये तो सब गेम बहुत हो गया, ये बोल के चले जाते हैं। अनुपमा जो बेतहाशा हो जाती है और रोने लगती है, बोलती कि अनु की रसोई लगता है बंद ही रहेगा, मैं क्या करूँ। वह दिवाली के मार्केट में आती है, वो बमखड़ी वगैरह देख के बहुत ही खुश हो जाती है। वो बोलती कि अनुज जब से आप चले गए तो दिवाली दिवाली जैसी नहीं रहती। यहाँ पे तभी प्रेम रहता है, उसी दुकान पे प्रेम भी है, अनुपमा भी है, राही भी। वो लोग जो होते हैं कैंडल को देख के जलता है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। अनुज और यहाँ पे प्रेम जो होता है वो हेल्प कर देता है दुकान को लाइटिंग में, कि और उसका दुकान का सामान गिरने से भी बचा लेता। प्रेम एक हेल्पफुल बॉय की तरह दिखाई दे रहा है इधर पे। और यहाँ पे तभी एक अमीर औरत की एंट्री होती है, जिसके पीछे सारे बच्चे गरीब बच्चे आते हैं कि आंटी कुछ खिला दो। वो उसको जलील करती है कि तुम लोग को जब माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया तो क्या मैं तुम लोग को खिलाऊंगी। पर अंगी सुन के राही से रहा नहीं जाता, वो लड़ बैठती, बोलती कि तुम एटलीस्ट इन लोग को फुटपाथ, तुम को 10 रुपए के दिए के तुम इतना लड़ झगड़ रही हो दुकान पे, और इन बच्चों को फुटपाथ के बच्चे कह रही हो, जाओ तुम नहीं खिला सकती तो इसको मैं नहीं खिला सकती। इस बिहेवियर से प्रेम जो था बहुत खुश हो जाता है कि ये लड़की थोड़ी अकड़ू भी है लेकिन हाँ थोड़ी हेल्पफुल भी है, आखिर से मिलना पड़ेगा। वो ज्योति खलवाई की दुकान से उन लोगों को जलेबी फाफड़ी सब खिलाती है और उनसे बोलती कि अंकल मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन हाँ आप काम बोलोगे तो मैं कर दूंगी। तो अंकल बोलते काम तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, बोलते कर दो। तो
बोलते ठीक है बेटा, तुम सब झाड़ू पोछे कर लोगी तो मैं इन लोगों को खिला दूंगा। तो राही बोलती खुश हो जाती है। यहाँ पे प्रेम पैसे देने की कोशिश करते लेकिन राही मना करती है। वहाँ पे झाड़ू पोछा करके उन बच्चों का पेट भर देती है। इस बात से बहुत खुश हो जाती है। तभी कुरियर बॉय की एंट्री होती है। वो बोलता है कि इसको कृष्णकुंज में पहुंचाना है। तभी प्रेम बोलता है कृष्णकुंज में तो यही रहती है, यही दे देंगी। बोलता है हाँ, ये डिलीवरी में कब से लेके घूम रहा, पहले मानसरोवर में रहता था, कृष्णकुंज में हो गया। तभी इसको जबरदस्ती पकड़ा दिया। राही को गुस्सा आता है कि प्रेम जो था हमेशा टांग अड़ाता रहता है उसके काम में। लेकिन ठीक है, राही वो पार्सल को लेकर चली जाती है। वो जैसे गली में पहुंचती है, प्रेम भी उसके पीछे पीछे जाता है कि ये पार्सल देगी कि नहीं, उसका पता करने। राही को गुस्सा आ जाता है। बोलता तुम मेरे पीछे पीछे क्यों मर्राते रहते हो। वो बोलता मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम पार्सल दोगे कि नहीं, तुम पे थोड़ा कम भरोसा है। वो आती है और अनुपमा को पार्सल दे देती है। अनुपमा वो पार्सल देख के सोचती कौन दिया है, और वो रो रही होगी क्योंकि उसने अभी रेंट नहीं चुका है, उसको उस चीज का टेंशन है। प्रेम तभी आता है, बोलता है कि आंटी खोलो ना, देखो क्या पार्सल है। ये पार्सल 15 सालों से इधर उधर भटक रहा है, एटलीस्ट आ जाए तो खोल के देखो, भी आपकी बेटी के हाथ से कुछ तो अच्छा होगा। उसके फोर्स करने पर जब अनुपमा देखती है, उस पर लिखा रहता है अनुज ने एक बुक, और वो देख के उसके चक्के पक्के हो जाते हैं कि अनुज क्या आज भी जिंदा है। मतलब वो लिखे हैं, वो उसके मुंह से आवाज ही नहीं आ रही होती, उसकी सांस अटक सी जाती है। इतने सालों के बाद वो जो चाहती थी वही हो रहा है। आखिर अनुज मिल गए। अनुज वो पागलों जैसे इर्द गिर्द मंडरा रही है। प्रेम बोलता है अगर अच्छे से पढ़ना हो आपको और आपको समझ नहीं आए तो आपको कहीं दूर और एकांत में जाना चाहिए। अनुपमा के होश उड़े रहते हैं। वो लेटर लेके इधर उधर पागलों जैसे दौड़ रही होती है। वो सड़कों के बीच में दौड़ रही होती है। वो एकदम बहुत ही दूर चली जाती है एकांत में उस लेटर को पढ़ने के लिए, और वो बहुत ही खुश होती है अनुज के लिखे हुए लेटर से कि अनुपमा तुम चिंता मत करो, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ और मैं तुमसे छोटे से मिलने आऊंगा। तुम मेरी छोटी का ध्यान रखना। मुझे पता है कि तुम सबका ध्यान रखते हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम अपना भी ध्यान नहीं रखोगी। प्लीज थोड़ा वेट करना, मैं जरूर आऊंगा। अनुपमा जो थी बहुत ही खुश हो जाती है। उसे एहसास हो गया कि अनुज आ रहा है, उसके जीवन में प्यार आ रहा है। आगे एपिसोड देखने के लिए ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करो, ऐसे बने रहे। धन्यवाद।